हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी और मज़े में होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ने के लिए हमेशा क्या होंगे, तैयार होंगे। हैं भाई, हो कि नहीं तैयार? तैयार रहा करो, पढ़ाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी जब क्लासेस चल रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई? चलो, तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी में भी हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, बचत, खर्चे और इनकम के बेस चल रहे थे, उन्हीं की एक वैरायटी और आती है, उनके साथ हम आज सवालों के साथ खेलेंगे। ठीक है, चलो, तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैं कहीं भाई अपनी कोई इनकम आमदनी जो है वो अपनी कमाते हैं, ठीक है, उसी में अपने घर का खर्चा चलता है, उसी में बच्चों की पढ़ाई होती है, उसी में हमारा जो है इंटरटेनमेंट का भी खर्चा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें सवाल कैसे बनेंगे वो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इस देखेंगे क्या क्या कहानी होती है। जैसे आपको सवाल में क्या दे देगा, सवाल में आपसे दे देगा क्या भाई, कि एक इंसान जो है वो अपनी इनकम का 25%, अपनी इनकम का 25% जो है वो फूड पर, मतलब भोजन पर खर्च कर देता है। 25% भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, 15% जो है, ठीक है, 15% वो जो है होम रेंट पर खर्च कर देता है। किस पे खर्च कर देता है मेरे भाई? होम रेंट पर खर्च कर देता है। और 10%, ठीक है मेरे भाई, 10% या 15% मान लो, 15% जो है वो इंटरटेनमेंट पर खर्च कर देता है। इंटरटेनमेंट मतलब बच्चों को कभी मूवी दिखाने लग जाए, है ना भाई, इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है। मूवी देखने चले जाएं, शॉपिंग वॉपिंग चले जाएं, है ना, चलो वो शॉपिंग भी डाल देते हैं इसी में। ठीक है, 10% जो है वो बच्चों की शॉपिंग पे, है ना, बीवी सुंदर सी है तो उसको शॉपिंग करवानी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है। कोई झमेला है तो बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसने क्या कहा कि सर एक बंदा जो है अपनी इनकम का 25% भोजन पर खर्च कर देता है, 15% होम रेंट पर खर्च कर देता है, 15% किस पे खर्च कर देता है सर? इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है, 10% शॉपिंग पे खर्च कर देता है। अंत में उसने जो है 1440 रुपए की क्या की है? बचत की है। आपसे ये बोल देगा कि अंत में उसने 1440 रुपए की बचत की है, तो बताइए उस बंदे की इनकम क्या है? बेचारे को मार दिया, सिर्फ 1440 रुपए ही बचे हैं। ठीक है, चलो देखो, अब हम बात करते हैं सर, उसने 25% इनकम का, 25% भोजन पे, उसने अपनी इनकम का 15% होम रेंट पे, उसने इनकम का 15% इंटरटेनमेंट पे, उसकी इनकम का 10% शॉपिंग पे खर्च किया है। टोटल खर्चा कितना हो गया मेरे? 15-15-30 है भाई, 15-15-30 और 10 कितना होगा? 40, 40 20 ये 65 हो गया भाई। कितना हो गया ये? 65% हो गया। टोटल खर्चा मेरे भाई कितना कर दिया उसने? 65% का खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये तो खर्चा हो गया उसका, तो बचत कितनी होगी? आप नहीं देख पा रहे सर, 35% की बचत की होगी उसने। ठीक है, 35% की बचत की होगी। तो ये आप ऐसे कर लो, 14,000 रुपए की बचत मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, थोड़ी ज़्यादा बना देते हैं बचत, है ना, इनकम वाला ज़्यादा बना देते हैं इसको। ठीक है, तो बचत 35% की है, लेकिन सवाल में आपसे बचत कितने की दी है? ठीक है, 14,000 की। ओवरऑल इनकम जो होती है आपकी 100% होती है, इस बात को तो ध्यान रखें है भाई। जो ओवरऑल चीज़ होती है, हमारी इनकम जो होती है, चाहे 2,000 कमा रहे हो, चाहे 20,000 कमा रहे हो, चाहे 40,000 कमा रहे हो, ओवरऑल जो हमारी इनकम होती है 100% होती है और 100% पर ही खर्चा किया जाता है। ठीक है ना, आगे की कहानी आगे बताऊंगा, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब बचत 35% है, प्रतिशत में है, तो 100% की वैल्यू पूछिए मेरे भाई। ठीक है, तो 35% की वैल्यू सवाल में क्या है कि 14,000 रुपये बचाता है। ठीक है, तो मैंने कहा सर ये तो कितना गुना है? ये 4 गुना। 35 चौका 140 होता है, 2 जीरो, मतलब ये 400 गुना है। तो इनकम पूछिए उसकी, सर इनकम कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू निकालनी, तो ये भी 400 गुना हो जाएगी मेरे भाई। 2 जीरो और चिपका देंगे 400 के पीछे, तो टोटल इनकम भैया की कितनी है? 40,000 है। ठीक ठाक कमा लेता है, तभी इतने खर्चे कर पा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो, जब वो शेष का बोलेगा, रिमेनिंग पे, है ना, रिमेनिंग पे हम सवालों से ही समझ लेंगे, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें सक्सेसिव। ठीक है, रिमेनिंग का जो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिमेनिंग की कहानी सवालों से ही सीखेंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करना चाहो तो एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर हम सवालों पर बढ़ते हैं, हम सवाल लगवाते हैं। ठीक है मेरे भाई। हाँ भाई मन्नू, तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है तो पढ़ाई करो। मैथ्स तकलीफ दूर करने के लिए ही होता है। ठीक है, जिसको ज़्यादा तकलीफ होती है पढ़ने में, वो मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर दे, उसकी तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी। या तो वो पढ़ाई छोड़ देगा या उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो सवाल लगवा दें फिर। चलो सर लगाइए, सर पहला सवाल लगा दीजिए। ये मैं हटा देता हूँ, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा आपने। सवाल लगाइए सर, सवाल के ऑप्शन में नोट कर देता हूँ, तब तक आप सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बनता है तो बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है,
2,48,000। ठीक है, चलो। ए अपनी आय का 12% राशि जो है बचत करता है यदि वह 2,16,128 रुपए की क्या करता है मेरे भाई, बचत खर्च करता है, तो उसकी कुल आय कितनी है? कुल आय पूछी है। अब उसने कहा क्या है मेरे भाई, उसने ये कहा कि सर ए अपनी आय का 12% बचत करती है, ठीक है, और खर्चा इतना करती है। अगर उसने 12% बचा लिया तो 100% में से 88% उसने खर्च किया होगा, मतलब 88% की वैल्यू क्या दे रखी है, सवाल में दे रखी है। ठीक है, उसकी इनकम निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं बात करता हूँ 1% की, तो 1% कितना होगा सर, बटे 88 जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी है सर, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। अब इतनी भारी कैलकुलेशन कौन करेगा? कैलकुलेशन करनी नहीं है। आपको पता है कि ये डिजिट इंटीजर में है तो कटें तो गई, लेकिन एंड में 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 8, देखो यूनिट डिजिट की बात करता हूं मैं, यूनिट डिजिट यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, एंड में 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो एंड में 2 जीरो होने चाहिए। तो एंड में ना तो इसके 2 जीरो है मेरे भाई, इसके भी 2 जीरो नहीं है सर, इसके 3 जीरो है सर, तो एक ही ऑप्शन बचेगा। फिर लगाओ आंसर। देरी किस बात की है मेरे दोस्त, बताओ। हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी करनी है आपको। ठीक है, अगर देखें भी तो अगर 8 को यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट करेंगे तो 8 एकम 8 पे जाएगा, या 8 6 48 पे जाएगा। आप देख पाओगे 2 जीरो के बाद में 6 यूनिट डिजिट आपको ऑप्शन में धरा मिला भाई। ठीक है, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे जी सर बड़ा आसान सा है ना सवाल, नंबर से घबराया मत किया करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसान करने की। ठीक है, हम बता रहे हैं ना, तुम्हें सिखा रहे हैं, चिंता क्यों करते हो फिर। चलो सर अगला सवाल लगाइए। ये तो छोटा सा सवाल था, बिल्कुल प्यारा सा सवाल हमने बना दिया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कहता है ये और देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इसके ऑप्शन नोट कर दूं, एक ऐसा ही सवाल और करवाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, $3,48,000। ठीक है, क्या कुछ ज़्यादा लिख दिए क्या ऑप्शन मैंने? है भाई 35,600, ये भी हो गया 34,57 वाला। अच्छा, ऑप्शन मैंने ज़्यादा लिख दिया। कौन सा दोबारा लिखा मैंने? मेरे भाई 34,500 वाला, 34,700 वाला दोबारा लिख दिया। 5 ऑप्शन लिख दिया। हम भी फलो फलो में कहाँ पहुँच जाते हैं। सवाल क्या कहा, रानी अपनी आय का 28% बचत करती है सर यदि उसका खर्च 2,48,904 रुपए है। ठीक है, तो उसकी इनकम बताइए। सेम ही सवाल है भाई। उसने कहा कि 28% सर राशि बचत करती है, तो गधों 28% बचत करती है तो खर्च कितना करती होगी सर, 72%। लेकिन सवाल में रुपए दिए कितने, 2,48,904 रुपए दिए हैं। आप कहोगे जी सर, तो सेम ही सवाल होगा, 1% निकालूंगा बटे 72 सर, 100% वैल्यू निकालनी, इनकम गुणा में 100 भाई। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो जीरो तो बनेगा नहीं, एंड में 2 जीरो होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ 3 जीरो हैं, यहाँ 1 जीरो है, 2 तो ऑप्शन बाहर कर दिया हमने। तो अब देखो यूनिट डिजिट 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा तो कटेगा, या तो 2 दूनी 4 पे जाएगा सर, या 2 7 14 पे जाएगा। ठीक है, 2 जीरो के बाद में यूनिट डिजिट 2 या 7 चेक कर लो। ठीक है, 2 तो नहीं है सर, इसको भगाओ, एक ही ऑप्शन बचता है जो आंसर होगा। खत्म हो गया मेरे भाई सवाल। है कि नहीं सिंपल? है मेरे भाई, है कि नहीं सिंपल? कैलकुलेशन करना बहुत बहुत आसान। जल्दी से नोट करो, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल लगाइए सर, अगला सवाल लगा दीजिए। अगले सवाल के ऑप्शन लिखता हूं मैं, 6%, 10%, 8%, 12%। ये ऑप्शन हो गए। अगला सवाल पढ़ेंगे जल्दी से, शाबाश बच्चों की, है ना। बड़े प्यार से तुम पढ़ाई करते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है तुम पढ़ते हो जब सिंसियर होके। ठीक है, चलो। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? अच्छा सवाल है। देखो उसने क्या कहा है, हमने माना कि टोटल देखो 100%, सक्सेसिव वाला लगाना है, नॉर्मल प्रतिशत दिया हुआ 100 मान के कर लो। उसकी इनकम 100 है। उसने कहा कि वो अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 40-20 ये तो सक्सेसिव ने शेष का नहीं बोला, उसने अपनी इनकम का, तो 40-20 60% उसने खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, 60% उसने खर्च कर दिया। 60% खर्च कर दिया, तो आप कहोगे सर बचाया कितना? 100 का 60% खर्च होगा तो बचेगा कितना मेरे भाई? 40 रुपये बचे उसके। ठीक है, टोटल 100 रुपये थे, 60% खर्च कर चुका, अब बचे कितने? 40। अब उसने कहा है कि 70%, शेष का 70%, अब शेष कितना बचा? 40 रुपये। अब शेष का नाम ले दिया तो सक्सेसिव हो गया, मतलब जो डाटा बचा है उसके बाद में, तो 40 का उसने 70% बच्चों की शिक्षा पर किया, तो उसकी
आय कितना प्रतिशत बची है उसकी बचत बतानी है। तो भाई 70% निकालो रे मेरे भाई। इसका 70% उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया तो 7 चौक 28 मतलब 28 यूनिट का खर्चा कर दिया मेरे भाई। अगर 28 मेरे भाई यहाँ खर्चा कर दिया तो 40 में से 28 कटाऊंगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बचत कितना प्रतिशत है? 100 उसकी इनकम थी, 12 रुपये बचाता है तो प्रतिशत में डायरेक्ट जाएगा 12%, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बताओ इस सवाल में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ना? चलो नोट करेंगे इस सवाल को जल्दी से, फिर बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल की तरफ। लगाइए सर अगला सवाल पेश किया जाए। अगला सवाल लग गया है, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे मेरे भाई। मैं ऑप्शन लिख दूं इसके? चलो ऑप्शन लिखता हूं मैं पहले। 15,000, 12,000, 13,000 और 8,000, यह ऑप्शन है। अगला सवाल पढ़ेंगे जल्दी से, मैं हटा देता हूं इसको। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है जो उसके मासिक वेतन का 15% है। वाह भाई, उसके मासिक वेतन का 15% है जो उसने एक मेडिकल पॉलिसी में क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितना भाई? 3750। ठीक है, तो उसने सवाल में बाकायदा दिया है ये 3750 जो खर्चा किया है ये उसकी जो आमदनी है, इनकम है, उसका 15% है, मतलब 15% की वैल्यू 3750। ओके, आगे क्या कहता है? इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रम से एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची कुल राशि ज्ञात करनी है मेरे भाई। 15% तो पहले कर दिया, उसके मासिक वेतन का 15% निवेश कर दिया उसने, फिर 25% की क्या कर दिया? बाल पॉलिसी पे। तो 15 25 कितना हो गया? 40 हो गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। और 8% शिक्षा पॉलिसी पर कर दिया, नहीं म्यूचुअल फंड पे। तो 40 8 कितना होगा? 48%। तो भैया 48% उसने खर्च कर दिया अपनी इनकम का। तो सर बचाया कितना होगा? आप कहोगे सर 52%। तो उसने बचत ही पूछी है सर 52%, तो बचाया कितना होगा? 52%। तो आप डायरेक्ट 52% की वैल्यू निकाल दो। 52% देखो 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, खत्म हो गया सवाल। 52% की वैल्यू निकालनी है। 52% मतलब 13 का मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 13,000 हो गया। ठीक है, सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व भी कर लो मेरे भाई। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? कितनी दे रखी है? 3750 रुपये। कितना गुना है मेरे भाई? कितना गुना है? काटेंगे सर। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 5 75, 250 गुना है। तो ये भी मेरे भाई कितना हो जाएगा? 250 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई। 25 दूनी 50, 1 जीरो तो होगा, 25 दूनी 50, 25 5 125, 10 कितना होगा? नहीं 5, 25 5 दूनी 50, 5 है ना, तो कितना होगा? 130 होगा। तो मेरे भाई सवाल कितना आ जाएगा? 13,000 इसका उत्तर आ जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगला सवाल लगाया जाए सर बच्चों को सामने, और खुद से बनाने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे। मैं तब तक ऑप्शन लिखता हूँ, पढ़ के सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा सवाल है मेरे भाई ये। इसके ऑप्शन हैं 16,500, 16,000, 15,000, 18,000। जल्दी से है ना, 1 मिनट देना मेरे को, जल्दी से इसको नोट कर लो, नहीं बनाने की कोशिश करो अगले सवाल को, नोट हो गया तो। सवाल क्या है भाई? रमेश अपने मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेता है। उसका मासिक वेतन याद करें। बड़ा इजी सा सवाल है ना? देखो मेरे भाई कैसे बनाएंगे। पहले तो आप ये देखो कि उसने खर्चा कितना कर दिया सर? 40। ठीक है, 40 18 58 हो गया। ठीक है, और 58 12 कितना हो गया सर? ये तो 70 हो गया, और 70 5 75%। टोटल खर्चा उसने सर 75% का कर दिया। ठीक है, टोटल खर्चा उसने 75% का कर दिया। आप कहोगे जी सर तो उसके पास बचे कितने होंगे? 25%। कोई समस्या है मेरे भाई? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। अब उसको कोई प्रोग्राम के लिए 20,000 का खर्च पूरा करना था। ठीक है, खर्च पूरा करना था, लेकिन एक बंदे से उसने 16,000 रुपये लिए हैं। 16,000 रुपये लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 का खर्च पूरा करने के लिए 20,000 ही ले लेता, लेकिन उसके पास कुछ राशि बची हुई थी। ठीक है मेरे दोस्त, उसके पास कुछ राशि बची हुई थी, तो 20,000 का खर्च पूरा करना था। दूसरे बंदे से 16,000 रुपये लिए हैं, तो 4,000 रुपये उसके पास होंगे। आप कहोगे जी सर, तो मतलब उसकी जो बचत थी वो कितना बची थी? 4,000 रुपये बचे थे मेरे भाई। तो 25% की वैल्यू 4,000 है। कितना गुना है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो 160 गुना है। कितना गुना है? 160 में 25 16 कितना होता है? 400 होता है, तो 160 गुना होता है
है ना, कितना हो गया भाई 160 गुना। पूछा क्या है मेरे भाई, तो उसकी इनकम पूछिए, 100% की वैल्यू पूछिए, तो 100% की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। ये भी कितना हो जाएगी, 160 गुना हो जाएगी। तो सवाल जो है, आंसर जो है वो कितना होगा, उसकी इनकम मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, है ना। जल्दी से इस सवाल को नोट करेंगे, आसान सा एक सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ लगाइए सर, अगला सवाल लगाइए। जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे मेरे भाई। ऑप्शन लिख दूं सवाल के लिए, 66 54 64 80 63 23 एंड 68 50। सवाल क्या है, ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च जो है, ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 12% खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। यदि उसकी बचत 3288 है तो ए का मासिक आय बताओ। पता, सिंपल सा सवाल है। 24 16 कितना हो गया मेरे भाई, 40 40 12 कितना हो जाएगा, 52%। ठीक है, तो 52% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया आप कहोगे सर कितना बचाया, 48%। टोटल 100% होता है, लेकिन सवाल में क्या कहा है उसने, 3288 रुपये की बचत करता है। कितने की करता है भाई, 3288 रुपये की बचत करता है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो पूछा क्या है, उसकी इनकम बतानी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 48। 100 की वैल्यू निकालनी गुना में 100। आप कहोगे जी सर ठीक है। तो भाई ऑप्शन से तो बना नहीं सकते, कैसे बनाएंगे बताओ, चलो काट लेते हैं। ठीक है कितने पर कटेगा ये है भाई, तो 4 से काट लेते हैं। 4 से कटेगा ये कितनी बार सर, 4 से कटाइए 12 बार, 12 चौक 48, 4 से कटेगा ये 25 बार। ठीक है, तो 12 से इसको काट के देखते हैं, 12 3 36 नहीं, 12 दूनी 24 पे जाएगा, 12 में 4 गया 8। ठीक है, तो 12 7 84 और 12 चौक 48, कितनी बार कटा सर ये, है भाई कितनी बार, 274 बार। इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 25 25 625 होता है, 6200, इससे ऊपर आंसर होना चाहिए, मतलब एंड में 0 आएगा। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन में फिर भी नजदीक नजदीक है भाई, गुना करनी पड़ेगी। तो मैं करता हूँ 25 चौका 100 होगा सर, 25 7 175, 10 185, 5 18, 25 दूनी 50, 18 कितना होगा, 68 होगा। आसानी था भाई, आसानी थी गुना करने की। 6850 इसका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर ठीक है, हो गया नोट, करो नोट, नहीं हुआ तो है भाई अगला सवाल लगाइए सर आप। तब तक अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए मेरे भाई। अगला सवाल लगाओ सर, सवाल लगाओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, तब तक इस सवाल को पढ़ेंगे। 280 400 500 350 ये ऑप्शन है। अब सवाल को पढ़ते हैं, हटा दूं मैं इसको, आपको जी सर। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था में दान कर देता है, धर्मदाय संस्था में। हमने मान लिया नॉर्मल प्रतिशत दे रखा, हमने मान लिया कि उसकी इनकम 100 थी, है मेरे भाई, उसकी इनकम 100 थी। उसने कहा है सर 30% उसने दान कर दिया। अगर वो 30% दान कर देता है मेरे भाई, तो उसके पास बचेंगे कितने, आप कहोगे सर 70 रुपये बचे। कितने बचे, 70 यूनिट बची। फिर शेष राशि का क्रम से 30% और 25%, टोटल कितना हो गया, ये 55% हो गया। भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है, तो टोटल 25%। शेष का नहीं बोला उसने, इसने जो बच गया उसका टोटल 55% है ना। इसका अगर मैं 55% निकालता हूँ, इसका मैं 55% निकालता हूँ, तो मेरे भाई कितना आएगा, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38.5 आएगा। मतलब 38.5 यहाँ पे क्या कर देगा, कम कर देगा, अपने बच्चों पे, है ना, पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी अब धनराशि 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो आदमी की कुल संपत्ति क्या है। अब जो बाकी बची है तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। एक बेटी के हिस्से में 42 लाख, ऐसे मुंह मत खोल, है ना। बेटी को 42 लाख दे दिए हैं रुपए, ठीक है, वो 42 लाख का नाम सुन के मुंह खोल रहा है, ठीक है, और वो भी बेटी को दे दिए। बताओ बेटी बेटों से कम है क्या, है मेरे भाई। चलो, तो 70 में से सर मैं 38.5 घटाऊंगा। 70 में से मैंने 38.5 घटाया, 70 में से मैं सीधा क्या घटाऊंगा, 39 घटाऊंगा। 39 घटाऊंगा तो आप कहोगे सर कितना बचेगा, 31 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 31.5 बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। अब तीनों बेटियों में ये रुपए बटेंगे, तीनों बेटियों में बराबर रुपए बटे हैं। मतलब एक बेटी को उसने 42 लाख दिए हैं, 42 42 42,
ठीक है, तो तीनों बेटियों में बटे हैं, तो एक को कितने दिए होंगे हैं भाई, 3 5 15 10.5 यूनिट, कितने दिए होंगे 10.5 यूनिट। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू क्या दी है मेरे भाई, कितने बटेंगे 42 लाख रुपए, कितने 42 लाख रुपए। ये मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे जीरो लग जाएगा। आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। 105 यूनिट की वैल्यू 420 है, आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप देख नहीं पा रहे, अरे ये काट लेंगे हम, 21 5 105, 21 दूनी 42 और 5 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये भी 4 गुना हो जाएगी मेरे भाई। तो उसकी जो संपत्ति है वो मेरे भाई कितनी है, 40 लाख है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। कितना है, 400 लाख है मेरे भाई। 40 लाख बोला मैंने, अच्छा 42 लाख तो अपनी एक बेटी को दे रहा है वो, आराम खोलो। तो कितना हो जाएगा, 400 लाख हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे दोस्त। अगला सवाल, ऑप्शन लिख दूं मैं तब तक, तुम पढ़ो इस सवाल को जल्दी से। ये 4 ऑप्शन है भाई। अगला सवाल क्या है भाई, जल्दी से पढ़ लिया होगा, है ना। चलो क्या कहता है, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, ठीक है, अपने वेतन का 25% भोजन पर खर्च करती है, 16% घर के किराए पर खर्च करती है, 13% मनोरंजन पर खर्च करती है, 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 24,827 है, उसकी बचत जो है 24,827 रुपये है, ठीक है, तो उसका वेतन बताना है मेरे भाई। तो टोटल खर्चा ये हो गया, बचत ये है, तो पहले तो खर्चे को काउंट करो कि कितना हो गया है मेरे भाई। तो 25 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 41, 41 में 9 जोड़ूंगा 50, 50 में 13 जोड़ूंगा मैं 63, टोटल खर्चा हो गया, आप कहोगे सर 63। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अगर ये खर्चा हो गया तो बचा कितना होगा, 37%। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल में 37% की वैल्यू कितनी दी है, 24,827। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर बटे 27। इनकम पूछी है मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। कोई दिक्कत नहीं। एंड में सवाल के दो जीरो आएंगी, तो एंड में सभी के क्या है भाई, 2 जीरो तो हैं ही। बस आपको ये देखना है कि इसका भी 7 यूनिट डिजिट है, इसका भी 7 यूनिट डिजिट है मेरे भाई। 7 एकम 7 पे ही जाएगा। आप कहोगे जी सर 7 एकम 7, 2 जीरो के बाद में 1 यूनिट डिजिट इसी ऑप्शन में है। खत्म हो गया मेरे भाई सवाल। बताओ क्या दिक्कत है? कोई समस्या, किसी प्रकार की दुविधा में तो नहीं हो तुम, है भाई? दुविधा में मत रहो भाई, आसान सा सवाल है, इसमें भी अब घबराते हो तो कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन का तोड़ मैंने तुम्हारे लिए निकाल ही दिया है भाई। कभी यूनिट डिजिट से बना रहे हैं, कभी डिजिटल सम से, कभी अप्रोक्सीमेशन भी लगा रहे हैं। क्यों दिक्कत ले रहे हो फिर तुम? इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी है क्या, है भाई? बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ये, पेपर के टाइम में तो और भी ज़्यादा बड़ी दिखने लगेगी। अब ये तुम्हें 5 अंकों की, पेपर में 10 अंकों की दिखेगी यही संख्या, है ना। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगाइए सर अगला सवाल लगाइए, ठीक है। अगला सवाल के मैं ऑप्शन उतारता हूं, तब तक आप सवाल को पढ़ लो एक बार। 10,800, 13,500, ये सवाल दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या कहा है? सुधा ने अपने मासिक वेतन का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया भाई। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान कर दी, ठीक है। उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि तू तो 4800 दान कर सकती है, तो उसने 4800 रुपये की राशि दान कर दी, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर है, ठीक है। मतलब उसने 12%, उसकी इनकम हमने मान ली कि टोटल 100 थी, तो उसने 12% दान करने का, मतलब 12% दान करने का उसने फैसला किया था। लेकिन ये 4800 रुपये उसने क्या की, दान की, जो इस राशि का 80% के बराबर, मतलब इसके 80% के बराबर है। तो लो भाई, 12 के 80% की वैल्यू आ गई 4800। 12 के 1% की वैल्यू कितनी आएगी, मैं काटूंगा यहाँ से, है भाई, ये प्रतिशत जाएगा, इधर 2 जीरो बढ़ेंगी, 8 से मैंने काटा, है भाई, 8 छिंग 48, कितना आएगा, ये 6000 हो गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है किसी प्रकार की मेरे भाई। किसी को समस्या है तो मुझसे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 12 का 1% किसके बराबर है, 6000 के। तो 1 यूनिट का 1% ये 12 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 12 5 60 बार जाएगा। कितना आएगा, ये 500 आएगा। 100% निकालूंगा इसका मैं, अगर 100 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो कितने 2 जीरो और चिपक जाएंगे सर, ठीक है। 50,000 इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन क्या दे रखे हैं ये, अच्छा आगे और है,
उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा। अरे मेरे भाई 27% पूछा है उसने, 27% मतलब ठीक है 27% निकालना 50,000 का, तो प्रतिशत से 2 जीरो गई, 27 पंजू कितना होता है मेरे भाई 135 होता है। ठीक है 2 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे। कैलकुलेशन भी इसमें आसान थी, कुछ ज़्यादा महंगी बड़ी चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, कोई समस्या है मेरे दोस्त? कोई समस्या नहीं है तो जल्दी से सवाल को नोट करेंगे। ठीक है, एंड में 2 जीरो आएंगी तो तुम देख ही पा रहे थे, तो इसको भी बाहर कर लेते, ऑप्शन से करो तो इसको भी बाहर कर लो, इसको भी 2 जीरो के बाद में 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए, भी नहीं है, ये आंसर हो गया लो। ठीक है, गुणा भाग में करने में तकलीफ होती है ना, आसान डाटा था इसलिए मैंने आपको गुणा करके बता दिया है। ठीक है, चलो ये सवाल उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। लगाइए सर अगला सवाल लगा दीजिए। अगला सवाल क्या है? पढ़ो भाई, जल्दी से पढ़ो सवाल को। अगला सवाल क्या दिया है, मैं नोट कर दूं एक बार ऑप्शन। 4 लाख, फिर दिया है 40,000, ये तो सेम सेम दे दिए, इसमें ही फंसाएगा कि एक दिया है 80,000, ठीक है, एक दिया है 90,000। 4 लाख लिखा है तो फिर 4 लाख ही होगा, है ना, बाकी तो हज़ार में ही थे, है मेरे दोस्त। चलो ठीक है, CHSL में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष वर्ड आ गया तो मैं इसको 100 मान लेता हूँ, नॉर्मल डाटा दे रखा है, हमने मान लिया कि उसकी इनकम कितनी थी, 100 थी। 50, 30, 80% उसने अपने पुत्र और पुत्री को दे दिया मेरे भाई। 80% अगर उसने दे दिया तो आप कहोगे सर बचा तो उसके पास 20 ही बचा, अब तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। 80% मतलब 8 दूनी 16, 16 भाग दे दिया तो बचा कितना होगा, 4 यूनिट बचा होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है कि उसकी राशि जो है 16,000 बची है, तो राशि ज्ञात करें। 4 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 16,000 रुपये। कितने हैं, 16,000 रुपये। कितना गुना है, 4,000 गुना है। कितना गुना है भाई, 4,000 गुना। 100% की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो और चिपका दो, 4 लाख ही आएगा इसका आंसर। देखो थोड़ा आइडिया भी लगा लिया करो, बुद्धि भी लगा लिया करो, है मेरे भाई। क्या आएगा इसका आंसर, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सर लगा दीजिए स्क्रीन पे जल्दी से। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया है मेरे भाई। ऑप्शन लिख दूं मैं तब तक, 11,250, 22,500, 25,000, 45,000। क्या है भाई सवाल में? सवाल कहता है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 वार्षिक बचत करता है जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, खर्च करने के बाद जो बच गए उनके आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन। नॉर्मल सा सवाल है, कुछ नहीं मेरे भाई। वेतन उसने माना कि 100 है ना, ये 100 मान के मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आसान पड़ती हैं चीज़ें नॉर्मल प्रतिशत में। 40% उसने भोजन पर खर्च कर दिया मेरे भाई, 40% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, तो आप कहोगे सर बचा कितना, 60 यूनिट बचा। किसी को दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं है इसमें किसी भी प्रकार की। ठीक है, आगे सुनो। उसने शेष वेतन का 1/3, शेष वेतन का 1/3 मतलब 60 का 1/3 उसने किस पे खर्च कर दिया मेरे भाई, यातायात पर खर्च कर दिया। तो इसका 1/3 निकालूंगा 20, 20 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 40। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बचा कितना मेरे भाई फिर 40, 1/3 निकालूंगा इसका कितना आएगा, 20 आएगा, तो 20 खर्च करेगा बचेगा कितना, 40। लेकिन सवाल में क्या कहा है, कितने की बचत करता है, 4500 की बचत करता है। कितने की, 4500 की, जो कि बचे हुए का आधे के बराबर है। तो 40 बचा है तो मतलब आधा कितना होगा, 20। तो 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी है मेरे भाई, अरे 20 की वैल्यू कितनी है, 4500 है। तो 20 की वैल्यू 4500 है तो ये कितना गुना है, ये 225 गुना है। 225 दूना कितना होता है, 450 होता है। ये 225 गुना है। तो पूछा है सवाल में, तो बताइए सर 100% की वैल्यू मतलब उसकी इनकम, तो उसकी इनकम भी 225 गुना हो जाएगी मेरे भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, 22,500। वेरी वेरी इजी सवाल है भाई। अबे तो उछलने लग जाओ, इतना आसान हो गई चीज़ें, है मेरे भाई। कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बोलें जल्दी से, नहीं तो फिर
अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, है ना, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए मेरे भाई। क्या यहीं छोड़ दें? थक गए आज हैं भाई, कितने सवाल, 10-12 सवाल हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मन्नू थक गया है भाई, तो मन्नू को आराम की सख्त ज़रूरत होती है, ठीक है मेरे भाई, तो इसकी हमें सुननी भी पड़ती है, ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर हमारी कल की जो क्लास है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ मेरे भाई, तो ये सवाल नोट करेंगे जल्दी से, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से सारे सवाल जो हैं समझ में भी आए होंगे और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रीवियस ईयर सवाल जो हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, लगाते रहें भाई, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलो, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, आज की जो मोहब्बत है हमारी उसको विराम देते हैं आज, और यही चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है मेरे दोस्त। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े से अच्छे अच्छे सवाल लगाते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय, सो जाओ, ना धो के सोया करो तुम, ठीक है, नींद अच्छी आएगी।